जय श्री कृष्ण दोस्तों। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागाह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए थे। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रोदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुहूर्त के विषय में। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी का व्रत पहले ही दिन किया जाता है। अष्टमी दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त हो तो अष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों आधी रात को व्याप्त हो तो अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी का व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन ही किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त ना करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी का व्रत दूसरे ही दिन किया जाता है। दोस्तों, उपरोक्त मुहूर्त स्मार्त मत के अनुसार दिए गए हैं। वैष्णव मत अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रहे कि वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों के अनुसार मनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में वैष्णव वे लोग हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बतलाए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली है। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहनते हैं और मस्तक पर विष्णु चरण का चिन्ह लगाते हैं। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में स्मर्त कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन्होंने विधि पूर्वक वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा नहीं ली है वह स्मार्त संप्रदाय के हैं। इस साल 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात्रि 9:22 के बाद अर्धरात्रि कृतिका नक्षत्र व मेष राशि स्थित जन्माकालीन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होगा, क्योंकि 18 अगस्त 2022 की रात्रि 9:22 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त 2022 की रात्रि 11 बजे तक रहेगी। निरिस्त मुहूर्त है 18 अगस्त 2022 का रात्रि को 12:02 से लेकर 12:40 तक और पारण का समय रहेगा 19 अगस्त 2022 को सुबह 5:50 तक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत व पूजन विधि के विषय में। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व यानी 7वीं को हल्का सात्विक भोजन करें, रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहे और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करें। मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए प्रस्तुति गृह बनाएं। अब इस स्तुति का गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की स्तनपान कराती हुई माता देवकी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि को 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलहार के रूप में कट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। जन्माष्टमी कथा। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था।
कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ निश्चित हो गया था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ में साथ ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, ना देवकी होगी ना उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात को स्वीकार कर लिया और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल ही नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार दिया था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी खुल गई और प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के घर में पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने भी वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो कंस का हाथ से छूटकर वह आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ रह गया और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जन्माष्टमी के महत्व के विषय में। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूले पर झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात को 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख और घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों ओर गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है।